लेकिन लूटने तो नहीं देंगे। आपको कुर्मी जो है ना, कुर्बानी करेंगे आप लोग। चांडिल विधानसभा में यह महतो कैसे जीत जाता है भाई? आदिवासी खड़ा करो, पार्टी टिकट नहीं देती, समाज में खड़ा करो, जीत के दिखाओ और हटा दो यहाँ से। 1881 में कुर्मी जाति की जनगणना एक कृषि जाति के रूप में हुई है। इसका यह मतलब है कि कुर्मी जाति आदिवासी नहीं है। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब समझ रहे हैं, संवैधानिक अधिकार में हम लोग को मिला है, उस हिसाब से भी लड़ेंगे, जरूरत पर तो सरेंडर भी करेंगे। चांडिल में आक्रोश जनसभा में आदिवासियों ने भरी हुंकार। कुर्मियों को एसटी दर्जा में शामिल करने की मांग को आदिवासियों ने किया पुरजोर विरोध। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड क्षेत्र के गांगुडी फुटबॉल मैदान में रविवार को संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल द्वारा आदिवासी आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया। आक्रोश जनसभा में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के अलावा बोड़ाम, पटमता, गम्हरिया, घाटशिला, सरायकेला, राजनगर, कुचाई, खरसावां, बुंडू, तमाड़, रांची, पुरुलिया, बागमुंडी आदि क्षेत्र से आदिवासी समाज के महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शक्ति प्रदर्शन करते हुए आक्रोश रैली में निकलकर जनसभा तक पहुंचे। वहीं आक्रोश जनसभा में आदिवासियों ने हुंकार भरी और कुर्मी को एसटी सूची का दर्जा देने की मांग का विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि कुर्मियों द्वारा आदिवासियों के हक और अधिकार को गहरी साजिश के तहत छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं कुर्मियों द्वारा आदिवासी वीर शहीदों का अपना बताकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा केंद्र सरकार अगर कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करती है तो मूल आदिवासियों की हक, अधिकारों व राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कुर्मियों का कब्जा होगा। वक्ताओं ने आगे कहा कुर्मी लोगों का नजर अब आदिवासियों की जमीन जायदाद पर टिकी है। साथ ही आदिवासियों की संवैधानिक पद, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच से लेकर एमएलए व एमपी को हाईजैक करने की मंशा है, जिसे आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्व विधायक गीता उरांव ने कहा कि आदिवासी जन्म से होता है, बनाए नहीं जाता है। जन्म, विवाह, मरण सभी प्रक्रिया निभाया जाता है। आदिवासी समाज के हित के लिए आवाज उठाती हूँ और उठाती रहूंगी। जीप सदस्य लक्ष्मी सरदार, सरायकेला, राधाकृष्ण मुंडा, रांची द्वारा नियुक्त रूप से कहा गया कि हमारे साथ 32 जनजाति के लोग एक साथ हैं। वहीं एक तीर एक कमान, हम सब आदिवासी एक समान का नारा से पूरा मैदान गूंज उठा। जाति की जनगणना एक कृषि जाति के रूप में हुई है। इसका यह मतलब है कि कुर्मी जाति आदिवासी नहीं है। कुर्मी जाति बाहर से आकर छोटा नागपुर की धरती पर बसी हुई है। ये लोग बहुत बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि हम मुंडा जाति के हैं, हमारा डीएनए मुंडा जाति से मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम उरांव के डीएनए के हैं। इनके एक सांसद हैं, इतनी बेशर्मी से किताब लिखते हैं, बोलते हैं कि हम संताल का छोटा भाई। क्या एक जाति मुंडा संताल क्या उरांव हो सकता है? कदापि नहीं। ये लोग इतिहास को छेड़छाड़ करके, लोगों को गुमराह करके, भूमि मुंडाओं का जो चुआड़ विद्रोह है उसको झूठ बोल के खुद को आदिवासी बनने का जो प्रपंच कर रहे हैं, इसका हम सभी विरोध करते हैं। कुर्मी जाति झारखंड की मूल जाति नहीं है। यह लोग गुजरात और महाराष्ट्र से आकर झारखंड में बसे हैं। इनको तमिलनाडु, कर्नाटका में वलग्गा, कहीं कहीं पटेल, कहीं कहीं कटिहार, कहीं कहीं मेहता बोला जाता है। ये लोग बिहार में चौधरी है, उत्तर प्रदेश में कटिहार है, कर्नाटक में रेड्डी है, लेकिन झारखंड में ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं और इसके लिए फर्जी इतिहास का सहारा ले रहे हैं। कुर्मी जाति के जो भी नेतागण हैं, प्रेस में आके झूठ बोलते हैं कि हमारा डीएनए 65 साल पुराना है। मैं कुर्मी जाति के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि आप अपना माता का डीएनए नहीं बताकर अपना पिता का डीएनए बताइए। आपका पिता का डीएनए बताइएगा तो इसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि आपका डीएनए 65,000 साल का है या मुंडा जनजाति का डीएनए है या संताल का डीएनए है। मैं आदिवासी समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को यह कहना चाहता हूं कि कुर्मियों का जब डीएनए का बात आएगा तो आप लोग डट के उनको बोलिएगा कि अपना बाप का डीएनए बताइए, अपना बाप का डीएनए बताइए। उनका बाप का डीएनए उन्हें गुजरात और महाराष्ट्र में लेके जाएगा। कुर्मी जाति के लोग कभी भी आदिवासी नहीं थे और आज ये लोग आदिवासी बनने के लिए झारखंड में
कहीं रेल टेका कर रहे हैं, तो कहीं डहर छेका कर रहे हैं, तो कहीं फर्जी इतिहास बना रहे हैं। मैं आदिवासी समाज के तमाम माताओं बहनों को शुभकामना देना चाहता हूं कि आज आप लोग आदिवासी समाज को यह बचाने के लिए काम किए हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार से हमें कुर्मियों का विरोध करना है, उनका आदिवासी बनने का विरोध करना है। यदि आदिवासी इसको बनाने का प्रयास करेगा तो हम वहां जाके विरोध करने का काम करेंगे। साथ में मैं अंतिम शब्दों में ही कहना चाहता हूं कि हम संगठित नहीं है। आने वाला समय चुनाव आ रहा है, आप बोल लीजिएगा बहुत बड़ा जन आक्रोश, लेकिन कल आप वोट किसको दीजिएगा? जो कुर्मी को आदिवासी बनाना चाहता है। भले पार्टी हो चाहे नहीं, समाज का नेतृत्व खड़ा करके जितवाइए, लेकिन कोई पार्टी यदि गंदा काम करता है, आदिवासी हित में काम नहीं करता है, तो उसका भी विरोध वोट के चोट से करना होगा। हम लोग संविधान की ज्ञान नहीं जानते हैं, वोट के समय हम इधर उधर चले जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र में राजनीति की शक्ति से ही सभी समस्या का समाधान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सभी चाबी का जो है राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसमें अच्छे अच्छे लोग जितवाए। जो विधानसभा में धर्म कोड की बात करता है, जो विधानसभा में स्थानीय नियोजन नीति की बात करता है, जो आदिवासी मामले में समता जजमेंट की बात करता है, सभी मुद्दे को लेकर के आदिवासी समाज में सब सामाजिक नेता हैं। मैं चाहता हूं कि समाज के नेता को ही यदि कोई पार्टी अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनता है, जैसे जो विधानसभा में है, चांडिल विधानसभा में यहाँ महतो कैसे जीत जाता है भाई? आदिवासी खड़ा करो, पार्टी टिकट नहीं देती समाज में खड़ा करो, जीत के दिखाओ और हटा दो यहाँ से जो है गैर आदिवासी जो विधानसभा में चुना जाता है। लेकिन ये बात को हम नहीं समझते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ तो हमारे बीच में है, धर्म की भी पोजीशन हो, राजनीति की पोजीशन हो, और संविधान के अधिकार पर भी हमको पोजीशन लेने की आवश्यकता है, ताकि हम आदिवासी समाज आगे बढ़ सकते हैं। और वो आदिवासी बनना चाहता है, ये बात को याद रखना होगा साथियों। आक्रोश मतलब क्या होता है? संविधान की बातें सब जानते हैं हम लोग, बहुत प्रकार पंडित है, लेकिन अब आ गया है कि जिस प्रकार से सरना स्थल में हम लोग मुर्गी पूजा करते हैं, उसी प्रकार कुर्मी को भी आपको बलि देना होगा, हथियार उठा के बलि देना होगा, तभी आदिवासी समाज बचेगा। आज हम कहने के लिए आए हैं, आदिवासी को समझता है सीधा साधा, साला देश हमारा, मोहन जोदड़ो से लेकर के पूरे ब्रह्मांड हमारा, हो मुंडा संथाल सभी जनजातियों का हमारा। आज कह रहा है हम आदिवासी हैं। मैं कहने के लिए आया हूं कि जो आदिवासी समाज का मंत्री, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, यदि कुर्मी को समर्थन करेगा तो उसको भी सामाजिक बहिष्कार करना होगा। हमें बाहरी से नहीं लड़ना है, हमें अपने आदिवासियों से लड़ना है। आज हमें कुर्मियों से लड़ाई नहीं है भैया, हमारा अपना नेता से लड़ाई है। सुन लो, यदि हमारी आवाज जा रही है तो तुम लोगों ने साइन करके दिया है, हेमंत सोरेन भी दिया है, विकास मुंडा भी दिया है, अर्जुन मुंडा तो बोल है लोकसभा में कि मैं कर रहा हूं, प्रक्रिया चल रहा है। आपको अर्जुन मुंडा को भी बहिष्कार करना होगा। भाइयों, ये लोग बहुत दोगले किस्म आदमी है, चंद है, तो सबसे पहले हम आदिवासियों के बीच में जो सदन में भेजते हैं, उसको पहले हमको अत्याचार करना है, विद्रोह करना है, नहीं तो हम आदिवासी समाज नहीं रहे। साथी बहनों और भाइयों, ये जो आप लोग रैली देख रहे हैं, ये पूरे झारखंड में चलना चाहिए। आज राजनीति लोग फेल हो गया है। हमें समाज को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए हम इसी को हमारे आदिवासी समाज में जितने भी पहन पुरोहित हो, चाहे सामाजिक संगठन। धन्यवाद सागोर जवान बहुत विवेक बजरा जी, आपका स्वागत है। मंच के जितने भी पीछे छोर पे छतरी खोले हैं, कृपा करके आप लोग छतरी को डाउन करेंगे, क्योंकि पिछले हमारे काছে हमला करबे ताके जवाब देवार জন্য আমরা औकात রাখবো नहीं बोलो নাকি সবার বাবা বল। হ্যাঁ, সেইটাই হচ্ছে কথা। আমরা যদি এইখানের মানুষ আমাদেরকে যদি যে আলাদা, আমাদের বস্ত্র আলাদা আছে, আমাদের রীতি রিবাজ আলাদা আছে, সব আদিবাসীদের আমাদের আলাদা আলাদা রীতি রিবাজ আছে না, তো ওই রীতি রিবাজটাকে এখন হরেক রকম কীর্তিকলা করিয়া ওই আমাদের রীতি রিবাজটাকে কাপড় তাপড় গুলোও লুটনা করছেন। বাবারে বাবারে হরেক রকম কীর্তিকলা চলছে না, তো সেই কীর্তিকলা গুলা আপনারা সবাই মনে মনে ধ্যান দেন। কেউ যদি আমাদের এরকম হামলা করবে তাহলে ওকে মুহূর্তের জবাব দেওয়ার জন্য আমরা রেডি আছি, চিন্তা করবেন। लूटने तो नहीं देंगे,
आपको कुर्मी जो है ना कुर्बानी करेंगे आप लोग। इसीलिए हम लोग को सचेत होना पड़ेगा कि उन लुटेरों को, उन बदमाश, उन चोर लोग को, हम लोग तो पहले हम आदिवासी के लोग के साथ बहुत फूल मिलन करता था। आगे हमारे যত जिला कुर्मी আছে सब आदिवासी संगे ওরা মিতান করতেছিল, ফুল পাতা ছিল। আর লাস্টে কি হইতো, ওই ফুল মিতান করে আমাদের জমি জায়গা মান সম্মান প্রতিষ্ঠা সব লুকিয়েছে। ওইটার জন্য আমি সবাইকে আমি বলবো যে আমাদের এখানে একটা ডাকাত ঢুকেছে, মানে কোন ডাকাত? কুর্মি ডাকাত। আজ দেখুন বাঙালে আমাদের মন্ত্রী বীর বা মন্ত্রী বলেছে, তাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু বড় দুঃখের কথা এরা বাহুবল করছে। তো এই জন্য আমরা সব সংযুক্ত যতগুলো আদিবাসী আছি সবাইকে আমি নিবেদন জানাই, অনুরোধ করব আপনারা একত্রিত হন। এই যে আমাদের ডাকাত ঢুকেছে, কুর্মি ডাকাত, এই ডাকাত থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সমাধান শেষ না করব, এই ঝাড়খণ্ড ভারতবর্ষ থেকে আমরা খেলবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ছাড়বো নাই। এই যে আজকে জন আক্রোশের যে আমরা আজ জনসভা করছি, এইভাবে যেন আমরা এক থাকি। হ্যাঁ, ভাইয়ে ভাইয়ে বিঘ্ন হতে পারে, কিন্তু এই যে আমাদের যে ডাকাতগুলো আসছে সেই ডাকাতকে আক্রমণ আমাদেরকে করবার জন্য তাকে আমরা এই ভারতবর্ষ থেকে, এই ঝাড়খণ্ড থেকে আমরা বিদায় দিব, গাঁঘর থেকে বিদায় দিব। ওরা ভাবছে যে আমরা হওয়ার চেষ্টা করব। আজ আমরা আদিবাসী কোনো নেতৃত্ব নাই করি, কিন্তু ওরাই আগে আগে আমাদের আগে আগে সবটাই, চাহে ঝাড়খণ্ড হোক चाहे कांग्रेस हो, हमरा ढुकते नहीं দিব। আমরা हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय बहुत स्वागत है आदरणीय अजय तिर्की जी, केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष, उनका भी हम तहे दिलों से स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय सुमित हेम्ब्रम, आदरणीय ज्योतिलाल बेसरा जी, आप लोग जागिए, अन्यथा हमारा समाज का जो हमारा अधिक जो 2-4 तो नौकरी हो रहा, ये लोग एकल पद। तो ये बात साथियों, आपको एकजुट होना होगा, आवाज बुलंद करना होगा। संघर्ष आपत्ति नहीं है, ये लोग जो बोलेगा वो हो जाएगा। आदिवासी चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब समझ रहे हैं, संवैधानिक अधिकार में हम लोग को मिला है, उस हिसाब से भी लड़ेंगे, जरूरत पर तो सरेंडर भी करेंगे। तो साथियों, क्रांतिकारी जोहार रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए, आदिवासी समुदाय के जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए हमारे माताएं बहनें हिम्मत के साथ, गर्मी के साथ यहाँ पे डटे हुए हैं, खड़े हैं। सुनना चाहता और फर्जी कागज बना करके, फर्जी हुक्मनामा बना करके मैं कहना चाहता हूँ, कागज पत्र फेंको, हथियार के बल पर जो जमीन छीना है उसको आप पूरा वापस लेने का काम करो, तभी अब आदिवासी समाज बन सकता है। कि आदिवासी समाज बहुत बृहद समाज है, उसके जितने भी जहां आदिवासी समाज बसता है, सोना है, कोयला है, लोहा है, अबरख है। और मैं कहना चाहता हूं, हाँ साथियों, सबसे पहले